कितनी बदली अयोध्या, कितना बदला अयोध्या का व्यापार, कितनी बदल रही है अयोध्या वासियों की तस्वीर। तो आज हम आपको दिखाएंगे जिन फूलों को मंदिरों पे चढ़ाया जाता है, उन फूलों को फिर उसके बाद क्या क्या किया जाता है। जिससे पहले जो था कि मंदिर में फूल चढ़ते थे और फिर फूल चढ़ने के बाद वो वेस्ट हो जाते थे, नदियों में फेंके जाते थे, अलग अलग जगहों पे पड़े रहते थे, तो कहीं कहीं आस्था को भी ठेस पहुंचता था। तो आप तस्वीरों में देखिए, अब इन फूलों को जो है वो रिसाइकिल करके इनकी अगरबत्ती बनाई जाती है, धूप बत्ती बनाई जाती है, और यही फूल फिर हमारे मंदिरों में चढ़ते हैं, इनकी पूजा होती है। यानी कि अब जो फूल हैं वो वेस्ट नहीं जाएंगे, आस्था को ठेस नहीं पहुंचेगी, पोल्यूशन नहीं फैलेगा, और साथ ही साथ हमारे अयोध्या का व्यापार भी बढ़ेगा। व्यापार बढ़ेगा, अयोध्या वासी जो हैं उनको व्यापार मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे तमाम महिलाएं हैं जो काम कर रही हैं, और उनका जो एक व्यापार है, एक उनको रोजगार मिला है। तो देखिए सबसे पहले जो प्रोसेस है, ये फूल आता है, फूल आने के बाद जो है इनको वहाँ पे बीना जाता है, दोनों फूलों को अलग किया जाता है। गेंदे के फूल अलग होते हैं, गुलाब के फूल अलग होते हैं। फिर इसके बाद जो है इनको तोड़ करके अलग किया जाता है। फिर अलग अलग फूल होते हैं जो सूखने में रख दिया जाता है। सूखने की बाद क्या प्रोसेस है हम ये भी आपको बताएंगे। तो बदलती अयोध्या की तस्वीर को आप देखते हैं कि राम मंदिर से कितनी अयोध्या बदल रही है, अयोध्या वासियों की तस्वीर कितना बदल रहा है, अयोध्या में व्यापार कितना बढ़ रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के मैंने तस्वीरें बहुत दिखाई हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अयोध्या में राम मंदिर मॉडल बन रहा है, वहाँ भी व्यापार बढ़ा, झंडे बन रहे हैं अयोध्या में। तो इन सब से तो कहीं ना कहीं अयोध्या का व्यापार में विकास हो रहा, मंदिर निर्माण को लेकर के। तो देखिए फूल से क्या क्या बनता है, इन सब बारे में हम आपको बताएंगे, और आगे भी क्या प्रोसेस है इसका, इन सब चीज को जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अतुल सिंह जी, जो यहाँ के सुपरवाइजर हैं। अतुल जी, इन फूलों का क्या होता है और इनका प्रोसेस क्या है? स्टार्टिंग से बताएं, हमारा ज़्यादातर मंदिरों से फूल आता है। आप जो मंदिर हमारे यहाँ अयोध्या में है, हनुमानगढ़ी हो गया, और राम मंदिर तो अभी बन ही रहा है, मतलब रेडी हो गया है, वहाँ से भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो वहाँ पे तो फूल नहीं चढ़ते हैं? अभी नहीं चढ़ते हैं, लेकिन आसपास जो चढ़ा हुआ है वो तो सारा मिल गया है हमें। ये चीज़ है। तो काफ़ी मंदिर है, यहाँ से हमें फूल मिलता है, उसको हम लेके इकट्ठा करते हैं। आप देख ही रहे हैं, यहाँ आता है, उसको ये जो महिलाएं हैं उनको लगवा के इसकी शॉर्टिंग करवा रहे हैं, फिर सुखाते हैं, सुखाने के बाद फिर पाउडर फॉर्म में तैयार करवाते हैं, फिर उससे अगरबत्ती बनवा रहे हैं। अच्छा, कितनी महिलाओं को रोजगार मिला आपकी फैक्ट्री के माध्यम से? मेरी फैक्ट्री के माध्यम से यहाँ पे तो अभी नया ही काम पड़ा हुआ है, तो 12-13 लोग हैं। आगे चल के और भी लोग बढ़ जाएंगे। 12-13 लोगों के परिवार चल रहे हैं, इसकी जीविका चल रही है जी। ये कहें कि प्राण प्रतिष्ठा से कहीं ना कहीं अयोध्या का स्वरूप बदल रहा है जी, विकास बढ़ रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, सब कुछ यही है ना। हाँ। पूरा खेल जो है वो अयोध्या पे है जी, राम मंदिर से लेकर के श्रद्धालु जब बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है वो फूल चढ़ाने आएंगे, प्रसाद चढ़ाते हैं, तो लोगों को रोजगार मिलेगा जी। और दूसरी चीज ये है कि फूल जो पहले वेस्ट होते थे, पोल्यूशन होता था नदियों में, वो नहीं हो रहा है जी। कहीं ना कहीं ये भी तो था कि पहले फूल चढ़ते थे, फिर वो पैरों के नीचे जाते आस्था थे, हमारी ठेस पहुंचती थी। बिल्कुल जी जी जी। आज वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो फूल मैंने देखा है कई बार कि लोग नदी में डाल देते हैं, सड़ जा रहा है, कहीं कहीं पड़ा है, कहीं कहीं पड़ा है। आज वो फूल हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, उसकी सॉर्टिंग हो रही है, और वो उन्हीं को फिर अर्पण किया जा रहा है। सबसे अच्छी बात तो ये उन्हीं के थ्रू, उन्हीं की चीज उन्हीं को मिल रही है, उनके थ्रू लोगों को रोजगार मिल रहा है। मंदिर से आकर के फिर मंदिर में ही जा रहा है जी जी। पहले चढ़ता था, तेरा तुझको अर्पण, पहले चढ़ता था जी, अब जला करके उन्हीं को फिर से अर्पण कर दिया था जी। और देखिए फूल से अगरबत्ती को बनाया कैसे जाता है, सबसे बड़ा प्रोसेस तो यही होता है कि इन फूलों से अगरबत्ती बनती कैसे है। तो देखिए ये महिलाएं जो हैं इनको बनाती हैं अगरबत्ती, और सबसे पहले जो है फूल को सुखवाया जाता है, फिर सुखवाने के बाद जो है इनकी पिसाई की जाती है, जैसे आटे की पिसाई होती है ठीक उसी प्रकार इसकी पिसाई होती है, फिर आटे की तरह गूना जाता है, और उसके बाद देखिए आगे का प्रोसेस हम उन्हीं से जान लेते हैं। मैम, अगरबत्ती आप बना रही हैं, तो इनको बनाने में कितना प्रोसेस है आप बताएं, कैसे बनाती हैं अगरबत्ती? हाथ से। कैसे प्रोसेस इसका क्या है शुरू से?
जी, पहले मंदिर से फूल आता है, फिर उसमें से जो है गुलाब अलग किया जाता है, गेंदा अलग किया जाता है, उसकी पंखुड़ी तोड़ी जाती है, फिर सुखाया जाता है, सुखाने के बाद उसका पाउडर बनता है, फिर उससे अगरबत्ती बनती है गूँथ की। अच्छा, ये कहें कि फूल की अगरबत्ती से आपका एक तरीके का व्यापार बढ़ा, अयोध्या का विकास बढ़ा, तो कहीं ना कहीं अयोध्या वासियों को भी इसका लाभ मिल रहा है? जी, बिल्कुल। बिल्कुल जी मिल रहा है। अच्छा, देखिए कुछ और महिलाएं हैं, उनसे भी जानेंगे कि भाई अयोध्या का जो विकास है, जो व्यापार है, उसका रूप कितना बदल रहा है, अयोध्या वासियों की कितनी तकदीर बदल रही है। कितने दिन का प्रोसेस होता है अगर अगरबत्ती फूल से लेकर अगरबत्ती तक की? पंखुड़ी शॉर्टिंग होने के बाद लगभग अच्छी धूप होती है तो 3 से 4 दिन लग जाता है इसको सूखने में। सूखने के बाद तब ये पाउडर बनता है। अच्छा, तो देखा शुरुआत जो है वो मंदिर से पहले फूल आते हैं, फूल जो हैं फिर रखे जाते हैं, उनको अलग अलग छटाई होती है, गुलाब के फूल अलग होते हैं, गेंदा के फूल अलग होते हैं, उसके बाद जो पंखुड़ी होती है उसको अलग की जाती है, उसके बाद इसको धूप में सुखवाया जाता है, फिर जो है सुखवाने के बाद आटे की तरह मशीन में पिसाई होती है और पिसाई के बाद ही आटे की तरह गुनाई होती है और फिर जो है अगरबत्ती बनाने का जो प्रोसेस है वो शुरू होता है। अगरबत्ती, धूप बत्ती, यानी कि ये जो प्रोसेस है आपने जाना, और साथ ही साथ सबसे बड़ा ये देखिए कि भगवान के मंदिर से माला को लाया जाता है और फिर भगवान को ही अर्पण कर दिया जाता है। तो सबसे बड़ा सौभाग्य ये भी है कि हमारी आस्था को ठेस नहीं पहुंचता है कि हमारे आराध्य को चढ़े हुए फूल फिर जो पैरों में पड़ते थे, नदियों में फेंके जाते थे, अब वो नहीं हो रहे हैं और रिसाइकिल होकर के फिर से भगवान को ही अर्पण हो रहे हैं।